YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस। दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार ये वारदात 25 जून की शाम 7:30 बजे से रात 10:50 बजे के बीच कॉलेज परिसर में हुई। पीड़िता की शिकायत पर कस्बा थाने में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक पूर्व छात्र और 2 वर्तमान छात्र शामिल हैं। आरोपियों की हुई पहचान। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोजित मिश्रा 31 वर्ष जो कॉलेज का पूर्व यूनिट अध्यक्ष था, जैब अहमद 19 वर्ष और प्रमित मुखर्जी उर्फ प्रमित मुखोपाध्याय 20 वर्ष के रूप में हुई है। मिश्रा और अहमद को 26 जून की शाम को तालबागान क्रॉसिंग के पास गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रमित को 27 जून तड़के 12:30 बजे उसके घर से पकड़ा गया। तीनों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। अदालत ने तीनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कॉलेज परिसर में ही हुई वारदात। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये कथित गैंगरेप की घटना कॉलेज की इमारत के अंदर ही हुई। पीड़िता का प्रारंभिक मेडिकल परीक्षण किया गया है और कई गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है और अब फॉरेंसिक जांच का इंतजार है। तीनों आरोपी अदालत में पेश। मंगलवार तक पुलिस हिरासत मंजूर। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को गुरुवार को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें अगले मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। विपक्ष का ममता सरकार पर तीखा हमला। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पूरी कोलकाता पुलिस को रथ यात्रा में दीघा भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री को अब अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आरोप। टीएमसी से जुड़ा एक व्यक्ति भी शामिल। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस घटना को भयानक बताया और कहा कि इसमें पूर्व छात्र और 2 कॉलेज स्टाफ शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में एक तृणमूल कांग्रेस सदस्य की भी भूमिका हो सकती है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए बुरा सपना बना देने का आरोप लगाया। मेयर फिरहाद हकीम क्या बोले। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद वह बयान देंगे। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अब पंजाब के लुधियाना में आया नीले ड्रम वाला खौफनाक केस। शख्स के पैर और गले में बंधी मिली रस्सी। पंजाब के लुधियाना में एक नीले ड्रम से एक शख्स का शव बरामद हुआ है। लुधियाना के शेरपुर इलाके में मिले इस ड्रम में जो डेड बॉडी मिली है, उसके पैर और गले में रस्सी बंधी मिली। शव को प्लास्टिक के बोरे में लपेटा गया था। इलाके में बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। थाना डिवीजन नंबर 6 की SHO कुलवंत कौर के अनुसार मृतक प्रवासी हो सकता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है। फिलहाल शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन शव की हालत खराब है। पुलिस ने बनाई ड्रम कंपनियों की लिस्ट। लुधियाना में करीब 42 ड्रम कंपनियां हैं जहां ऐसे ड्रम तैयार होते हैं। पुलिस ने इन ड्रम कंपनियों की भी लिस्ट बनाई है। पुलिस को जो ड्रम बरामद हुआ है वह बिल्कुल नया है। शक है कि हत्या पूरी प्लानिंग की गई है। हत्या से पहले ही ड्रम को ताज़ा खरीदा गया है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर तक का एरिया चेक करना शुरू कर दिया है। CCTV फुटेज आदि चेक किए जा रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों का भी पुलिस सहारा ले रही है। वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के कैमरे भी चेक करवाए जा रहे हैं। लाडोवाल टोल प्लाजा से शेरपुर तक का रूट मैप भी पुलिस ट्रैक कर रही है। कुछ संदिग्ध वाहनों के नंबर पुलिस चेक कर रही है। घटनास्थल के आसपास रहते हैं कई प्रवासी। थाना डिवीजन नंबर 6 की SHO कुलवंत कौर ने कहा कि कई ड्रम कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। घटनास्थल के आसपास काफ़ी प्रवासी रहते हैं, इस कारण उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इससे पहले सूटकेस में मिला था शव। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा कि किन हालात में व्यक्ति की मौत हुई है। जिस जगह से ये शव मिला है, वहां से करीब 500 मीटर दूर रेलवे ट्रैक पर 1 वर्ष पहले एक अज्ञात व्यक्ति का शव सूटकेस में मिला था। RPF के कर्मचारी को पेट्रोलिंग के दौरान एक प्लास्टिक के लिफाफे में व्यक्ति की कटी हुई टांगें मिली थीं। छानबीन के दौरान पुलिस को कटी हुई टांगों के बाद पुल के ऊपर एक सूटकेस भी मिला। इस केस को आज तक पुलिस हल नहीं कर पाए। अभी तक गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल सुबह हमें जानकारी मिली कि एक डेड बॉडी प्लॉट में पड़ी है। जब जाकर मौके पर देखा गया तो बॉडी ड्रम से बाहर थी और कपड़े से लिपटी हुई थी। मृतक की उम्र 35 से 40 साल रही होगी। मौके पर फॉरेंसिक टीम और अन्य को बुलाया गया। हाईवे साइड एक कैमरा लगा है, उसे चेक किया गया है। उसमें कुछ नहीं है। बैक साइड रेलवे ट्रैक है, वहां फैक्ट्रियों के कैमरे चेक किए गए, कुछ नहीं मिला। अभी कोई गुमशुदगी की तहरीर भी नहीं मिली है।
फिलहाल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो भी चीजें सामने आएंगी साझा की जाएंगी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। YLS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फोन कर बुलाया बाहर, फिर सीने में घोंप दिया चाकू। दिल्ली के अमन विहार में 10वीं के छात्र की हत्या। राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाना क्षेत्र में एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस हमले में कक्षा 10वीं के छात्र दीपांशु 15 वर्ष की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार कुछ युवकों ने दीपांशु पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से वहां से भाग निकले। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये हमला पुरानी रंजिश या आपसी झगड़े का नतीजा हो सकता है। हालांकि पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है। गली के 2 लड़कों पर लगाया गया आरोप। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने गली के ही 2 लड़कों पर आरोप लगाए हैं। मृतक की बहन का कहना है कि उसके भाई को एक प्लानिंग के साथ मारा गया था। 2 जगह चाकू से हमले किए गए। चाकू से एक बार हमला सीने पर होठ के पास किया गया था। मृतक की मां ने कहा, मेरे 3 बच्चे घर पर खाना खा रहे थे। किसी का फोन आया था और एक बेटे को उसने नीचे बुलाया था। उसी समय उसको मार दिया। सोनू और मोनू नाम के लड़कों ने मेरे बेटे को मारा है। ये दोनों अपनी मौसी के घर पर रहते थे। अंदर गली में बुलाकर मेरे बेटे को मारा। घर से बाहर जाते ही चाकू से किया दीपांशु पर वार। दीपांशु के भाई ने कहा, वो ITI कॉलेज से पढ़कर लौटा था। शाम के करीब 6 बज रहे थे। उसके भाई ने इसी साल 10वीं के पेपर दिए थे। शाम को खाना खाते समय उसको 2 बार कॉल आई थी। दूसरी कॉल के बाद वो नीचे गया था। उसके बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकला, सोनू मोनू नाम के 2 भाइयों ने चाकू से उसको मारा। सीने पर चाकू से वार किया गया। फिलहाल अमन विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। बढ़ते हैं आगे की खबर में। वाराणसी चौड़ीकरण से पहले मस्जिदों की नापी पर बवाल, अंजुमन इंतजामिया ने उठाए सवाल। वाराणसी का सबसे बड़ा थोक मार्केट दालमंडी बाजार एक बार फिर सुर्खियों में है। काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए सुगम मार्ग बनाने के उद्देश्य से यहां चौड़ीकरण किया जाना तय किया गया है, जिसके अनुसार कई दुकान भवन पर बुलडोजर कार्रवाई संभव है। ऐसे में एक बार फिर इस बाजार के मार्ग में आने वाले भवन मकान की नापी व चिन्हित करने का कार्य किया गया है। अब इसको लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने आपत्ति जताई है। मोहम्मद यासीन ने ABP न्यूज़ से बातचीत के दौरान कहा कि चौड़ीकरण अभियान के तहत इस मार्ग पर तकरीबन 5-6 मस्जिद भी इसके क्रम में है और उसमें से एक लंगड़े हाफिज मस्जिद की मैं देखरेख करता हूं। पूर्व में भी जब यहां पर नापी का कार्य किया गया था तो कुछ मस्जिद की देखरेख करने वाले लोग कोर्ट गए थे। इसके अलावा इस मस्जिद पर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आधार लागू होता है। ऐसे में बिना हमें सूचित किए मस्जिद के नापी और चिन्हित करने का कार्य कैसे किया जा सकता है। इसीलिए वाराणसी के जिला प्रशासन नगर आयुक्त को हमारे द्वारा नोटिस भेजा गया है। यह विकास नहीं विनाश है। मोहम्मद यासीन ने स्पष्ट कहा कि हम अपने मस्जिद से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। विकास कार्य और मंदिर जाने के लिए अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन यह विकास नहीं विनाश है। जो बसे बसाए लोग हैं उनको आप उजाड़ रहे हैं। वहीं मथुरा कॉरिडोर पर कहा कि आप हर जगह कॉरिडोर ही बना दीजिएगा तो लोग रहेंगे कहाँ। हिंदुओं को भी उजाड़ा जा रहा है। ये सीधे व्यापारीकरण है। इसके अलावा सावन में दुकानदारों के नाम बताने वाले मामले पर कहा कि आप ठेले वाले से भी पहचान पूछ रहे हैं। यह अन्याय होगा। ये दूराव पैदा करने वाली बात होगी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। लखनऊ के मलिहाबाद में भारी मात्रा में कारतूस व असलहे समेत विस्फोटक सामग्री बरामद, 3 थानों की पुलिस मौजूद। मुहर्रम से एक दिन पहले मलिहाबाद के मिर्जागंज इलाके में गुरुवार देर शाम पुलिस ने सलाहुद्दीन उर्फ लाला के घर पर छापेमारी की। इस दौरान उसके घर से पुलिस ने भारी संख्या में असलहा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने घर वालों से कारतूस व असलहों के बारे में जानकारी की तो वह कुछ बता नहीं सके हैं। फिलहाल सभी घर वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस उपायुक्त DCP गोपाल चौधरी ने पूछताछ की बात कही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सलाहुद्दीन के घर में भारी संख्या में असलहा मिलने की सूचना मिली थी। इस पर मलिहाबाद, माल और रहीमाबाद थाने की पुलिस ने गुरुवार देर शाम छापा मारा। छापे के दौरान घर में सलाहुद्दीन के अलावा ओवैश नाम का युवक व 2 महिलाएं मौजूद थी। उन सभी को हिरासत में लेकर पुलिस ने तलाशी ली तो घर से भारी मात्रा में असलहा व कारतूस, बारूद, बारासिंघा की खाल समेत अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। ये सूचना मिलते ही मौके पर उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। साथ ही घर के 500 मीटर के दायरे के अंदर आने से लोगों पर रोक लगा दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कारतूसों की संख्या इतनी है कि 17 से ज्यादा झोलों में भरा गया है। फिलहाल ACP मलिहाबाद विनीत सिंह वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।
इस मामले में डीसीपी का कहना है कि अभी कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। पत्नी शिक्षिका तो खुद हकीम था सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन पहले मलिहाबाद डाकघर के सामने हकीम की क्लिनिक चलाता था। पत्नी पहले सरकारी शिक्षिका थी, फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। सलाहुद्दीन की एक बेटी ने नॉर्वे कंट्री से पढ़ाई की है, तो दूसरी बेटी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रही है। अब इतना बड़ा जखीरा कहां से आया? सलाहुद्दीन का किससे संपर्क है? पुलिस इन सब पहलुओं पर काम कर रही है।